Yes, ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्याय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोविन्दाय क्लेशनाशाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे श्रीमद् भगवद गीता सत्र में, जहाँ हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 37 और 38। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जो भक्त लोग वीडियो ऑन करने की स्थिति में हो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। यदि आपको किसी फ्रेंड्स को डिस्कशन में बुलाना है उनको बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फोन है फ्रेंड। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा गैजेट हो तो आप मेरे चैनल के लाइव सेशन में भी जा सकते हैं, ताकि यूट्यूब रिकॉर्डिंग पूरी ले ले। आज लोहरी भी है, मकर संक्रांति भी है। तो सब प्रश्न आप सभी का कृष्णमय हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लोहरी, तो लोहरी मतलब लो के माध्यम से भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। हे भगवान, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। उसको बोलते हैं लोहरी। और समर्पित करने का मतलब क्या है? अपनी मन बुद्धि और अहंकार को समर्पित करना है। केवल सर नहीं झुकाना है, केवल मुंह से बोलना नहीं है। मन बुद्धि अहंकार वैसे उस अहंकार को समर्पित किया जाता है भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में। तभी गीता समझना प्रारंभ होती है। तो हमने जो है चर्चा करी थी कल श्लोक क्रमांक 35 और 36 पे। तो पहले हम इस पे एक बार पुनरावृत्ति कर लें, ताकि जिन्होंने नहीं सुना होगा वो सुन लेंगे, और जिन्होंने सुना है वो दोबारा श्रवण कर सकते हैं, तो उन्हें और अच्छे से स्मरण रहेगा। तो श्लोक क्रमांक 35 के बारे में कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाए कृपया। 35, ओनली 35, नॉट 36, केवल 35। यस, गीता सिंगला जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। प्रभु जी 10.35 इसमें भगवान ने अपनी 4 विभूतियां बताई हैं। विभूति यानी जो चीज सर्वश्रेष्ठ पवित्र और भक्ति के अनुकूल हो उसे विभूति कहते हैं। तो सबसे पहले था बृहत साम तथा साम नाम। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ। सामवाद को एक बहुत ही मधुर गीत के रूप में गाया जाता है। देवता भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए सामवेद गीतों को गाते हैं। सामवेद के गीत हृदय को मधुरता, शांति और सुकून प्रदान करते हैं। माधुर्य रस होता है इनमें। और सामवेद में एक विशेष लय है, बृहत साम, जो बहुत मधुर भक्तिमय होती है। उसके स्वर लय रागानुगा भक्ति के अनुकूल होते हैं, यानी ब्रज भक्ति के। बृहत साम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि इससे मन, बुद्धि और प्राण तीनों को एक लय में बांध देता है
जिससे मन स्वतः ही राधा कृष्ण के चरणों में लग जाता है। और दूसरी विभूति है गायत्री छंद सामहम। छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री मन बुद्धि को तीव्र करता है। गायत्री छंद सतोगुनी का छंद है। और गायत्री मंत्र का जाप करने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। और ये सब विशेषताएं गायत्री को भगवान की दी हुई हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। तीसरी विभूति मासा नाम मार्गशीर्ष अहम। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन भी। नवंबर के महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। ये मौसम खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ये मौसम भक्ति साधना के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और इस महीने में तप दान भक्ति उत्कृष्ट उत्कर्ष रूप से होती है। इस महीने में व्यक्ति साधु गुरु के प्रति स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ होता है, क्योंकि इस मौसम का प्रभाव चेतना को अच्छा रखता है। और सबसे बड़ी विशेषता मार्गशीर्ष की है कि इसी महीने में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अपने मुखारविंद से अर्जुन को दिया था। गीता जयंती इसी महीने में आती है। और चौथी विभूति भगवान बताते हैं ऋतु नाम कुसुम आकर है। समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हुई। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है, जिसमें नए नए फूल आते हैं। चारों तरफ प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। इस ऋतु में सरस्वती माता की पूजा होती है। इस मौसम में ही ब्रज लीला निखर के आती है। मधुर रस का पूर्ण प्राकट्य इसी महीने में होता है। बसंत ऋतु भगवान कृष्ण के आनंद सौंदर्य और गोपियों के प्रति भगवान के प्रेम का स्वाभाविक प्रतीक है। इसलिए भगवान ने कहा कि बसंत ऋतु भी मैं हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। आप लिए तो ताली बजाने का मन कर रहा है। अच्छे से धन्यवाद प्रभु जी। तैयार हो गए आप, एकदम क्लास देने के लिए एकदम फुल रेडी हो। अब आप किसी को जब सुनाओगे तो लोग दंग से देखेंगे, कौन है भाई ये, कहाँ से आए पंडित जी पंडिताइन। नहीं सब प्रभु जी, आपने जो हम्म, सिखाया बस वही बोला। और बहुत अच्छे कुछ से नहीं। पढ़ा आपने, अच्छे से अध्ययन किया, गुड, बहुत ऐसे ही बोलते हैं अध्ययन करना, एकदम द पॉइंट, फर्स्ट क्लास। तो चलो वहाँ पे जिस तो उन्होंने पूरा परफेक्ट बोल दिया एकदम। अब राज श्लोक क्रमांक 36। सुनैना जी, अब आप अपना जौहर दिखाइए जरा। देखिए आपने अपने नैनों से क्या क्या पढ़ा है। हम्म। प्रभु जैसे कि श्लोक नंबर 36 में 5 प्रकार की विभूतियों के बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि पहले आपने बोला था जुआ जो होती है, इसका अर्थ जुए खेलना नहीं होती है। यहाँ पर ये बताया जाता है जैसे कि अनिश्चितता स्थिति होती है, उस पर जो बुद्धि लगाया जाता है उसको यहाँ पर जुआ बोला जाता है। इसके संदर्भ में आपने एग्जाम्पल दिया था जैसे कि जरासंध 17 बार भीम को हरा सॉरी भगवान के साथ युद्ध हुआ था, या और हर बार भगवान उनको हराए थे, और बाद में जो भीम है उनको भीम और पांडव जो है और भगवान जो है वो ब्राह्मण वेश में गए हुए थे, और मल्ल युद्ध करके उनको मतलब मृत्यु हुआ था। उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, और एक एग्जाम्पल दिया था जो जयद्रथ की है वो थी। जैसे कि इसमें हमारे लिए जो छल होती है, इसके लिए हमें शिक्षा यही है, जब धन की स्थापना होती है तब भी ये छल करना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि भगवान नियम के परे है और हम नियम के अंदर रहते हैं। ये थी। और सेकंड वाली थी तेज जो है, भगवान यहाँ पे बोलते हैं व्यक्ति की निजस्व जो प्रभाव होती है, व्यक्तित्व और सौंदर्य जैसे कि होती है, और आकर्षण जिस किस चीज पर होती है, उससे जो वो जो तेज है वो भगवान से सृष्टि होती है। तो इस भगवान यहाँ पे बोलते हैं वो तेजस्वी में तेज मैं हूँ। और थर्ड वाली थी विजय। विजय के अर्थ यहाँ पर बोला गया है कि जीतना, युद्ध जीतना नहीं है, सत्य स्थापन के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और पापियों को नाश करने के लिए जो युद्ध करा जाता है उसको भगवान बोलते हैं कि वो विजय मैं हूँ था। और फोर्थ है साहसी, जिसके बोलते हैं साहस। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जितने प्रकार की व्यवसाय है जो मतलब
करना कठिन होता है, उसमें जो साहस है वो मैं हूँ। अर्थात साहस के अर्थ यहाँ पे आपने बोला था कि दृढ़ संकल्प है। जैसे कि सुबह उठना, मंगल आरती पे जाना और शास्त्र अध्ययन करना, ये हमारे दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और एक पॉइंट आपने भी बोला था श्लोक के हिसाब से, व्यवसायत्मक बुद्धि जो है वहाँ उसको वो उसी साहस को या फिर बुद्धि को यहाँ पे बोला गया है। और ये जो दृढ़ संकल्प है वो भगवान से आती है, ये आपने बोला था। और ये दृढ़ संकल्प हमें सही लक्ष्य के लिए लेना चाहिए, जैसे कि भगवत प्राप्ति, गुरु वैष्णव के प्रसन्नता के लिए लिया जा सकता है। तो ये थी। और पांच जो थी, बलवान की मैं बल हूँ, तो इसके लिए आपने बोला था कि ये शारीरिक बल नहीं है, ये मानसिक बल है। और एक पॉइंट आपने बोला था, जिनके अंदर ये मानसिक बल है वो तो भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं। सेकंड वाली थी बल के हिसाब से नैतिक बल। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनकी नीति नियम से कुछ कार्य करना, जैसे कि झूठ नहीं बोलना और चोरी चकारी नहीं करना, ये थी। और थर्ड में थी आध्यात्मिक बल, जो जो कि है भक्ति बल के माध्यम से जो भक्त होते हैं वो बड़े बड़े कष्ट को भी पार कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाली थी। और एक पॉइंट थी कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो बलवान की बल है वो मैं हूँ, मेरे दिया हुआ मतलब बल है, ये थी। और फोर्थ में जो ये आपने बोला था कि जीव के अंदर जो बल आती है वो परमात्मा के रूप में भगवान उनको प्रदत्त करते हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा तरीके से आप लोग, अच्छा लगा कि आप लोग इतना बढ़िया से सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब लग रहा है कि अध्ययन चल रहा है, गीता आप समझ में अब आ रही है। इसलिए आप लोगों को देख कर ही मैंने भागवतम चालू करी। तो बहुत पहले भागवतम चालू करा था, लेकिन मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझोगे तो उसका रस नहीं ले पाओगे। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा निर्णय सही रहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप दो श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, श्लोक क्रमांक 37 और श्लोक क्रमांक 38, ठीक है ना। तो मैं श्लोक क्रमांक 37 पढ़ूंगा, साईश्वरी माता जी जो है अनुवाद पढ़ेंगी, और तात्पर्य भी हम उनसे पढ़वा के फिर किसी और को भी ले लेंगे साथ में, ठीक है। श्लोक क्रमांक 37। वशिनां वासुदेवास्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अप्यम व्यासा कविनां मुष्णः कवि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं वैष्णव वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण। हम्म। तात्पर्य पढ़ लो प्रभु जी, अरे अभी रुक जाइए, मैं के बताऊं। बाद में। तो भगवान का बोल रहे हैं वशिनाम वासुदेवास्मि, कि वृष्ण वंशियों में मैं कौन हूं? मैं वासुदेव हूं। तो देखिए, वृष्णि वंशियों, भगवान ने वृष्णि वंश में जन्म लिया ना, पता होगा आप लोगों को एक बार। तो उसके जो वो थे प्रमुख, वो थे वासुदेव, ठीक है, जो गृहस्थ आश्रम में थे, वासुदेव वासुदेव जी थे। तो वो बोल रहे हैं कि वृष्ण वंशियों में अगर आप बात करेंगे, जितने वंश हैं, उसमें वृष्णि वंश सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान वो बोल रहे हैं वासुदेव जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? मेरी विभूति है। अर्थात एक तरह से भी बोला जा रहा है, यदि आपके परिवार में और समाज में यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च दिख रहा है, कोई गुण से, जो 6 गुण बताए थे श्लोक क्रमांक 34 में, है ना, कीर्ति, श्री, वाक नारीणाम, स्मृति में का, धृति क्षमा। तो परिवार में, समाज में कोई व्यक्ति दिख रहा है ऐसा, तो वो गुण भी उसमें मेरी वजह से ही आया है। ये एक बात है। दूसरी बात, वासुदेव का एक अर्थ ये भी होता है, आचार्यगण बताते हैं, जो सबके हृदय में वास करे उसको बोलते हैं वासुदेव। तो यदि अपन मनुष्यों की बात करें और सभी योनियों की बात करें, तो भी योनियों का अस्तित्व किन से है? वासुदेव से है। क्योंकि ईश्वर अगर परमात्मा के रूप में वास नहीं करेगा
तो जीवात्मा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी जिसके लिए उस भौतिक जगत में आई है। तो दो अर्थ हैं इसके, वासुदेव यानी वृष्णि वंश में सर्वश्रेष्ठ वासुदेव में हूँ, और दूसरा जितनी भी 84 लाख योनियां उनका अस्तित्व भी मुझसे ही है। अब भगवान इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ इस ब्रह्मांड जिस भी व्यक्ति को आप देख रहे हो वो मुझसे ही है। इसलिए आचार्यगण बार बार बोलता है, आप किसी बलवान व्यक्ति को देखो, किसी सुंदर महिला को देखो, या किसी ज्ञानवान पुरुष को देखो, या सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप लोग देखते होंगे, तो उनमें अगर आप कृष्ण को नहीं देख पा रहे हो, कृष्ण की विभूति नहीं देख पा रहे हो, कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हो, तो प्रमाण है कि फिर हम उसमें माया को देख रहे हैं। क्योंकि भक्त कभी भी उस व्यक्ति को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं देता है, उसको डायरेक्टली नहीं देता। तो पता है कि जो कुछ भी आज कर रहा है, कोई राजनेता है, कोई फिल्मी कलाकार है, कोई पॉप सिंगर है, जो कुछ भी है वो केवल इसलिए चमचमा रहे हैं क्योंकि उस पर कृष्ण की अनुमति है। नहीं तो वो चमचमा नहीं सकते, भले वो कितने ही पुण्य करके बैठे हो। ये पुण्य देना का फल देना तो वासुदेव के हाथ में ही है, पाप का फल देना वो भी वासुदेव के हाथ में ही है। ये भी एक इसका अर्थ है कि हमको इस तरह से देखना चाहिए चीजों को। फिर भगवान का बोलते हैं, पांडवा नाम धनंजय। धनंजय किसका नाम है? अर्जुन जी का है। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। क्यों भाई, पांडवों में अर्जुन का ही नाम क्यों लिया? चार भाई वो भी है क्या? वो उनमें क्या दोष है? तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि चारों पूरे पांचों पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रति भगवान से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो और उनकी बात मानते थे। लेकिन अगर बहुत बारीकी से समझा जाए और गहराई से, तो शरणागति की दृष्टि से देखा तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर फिर भी धर्म का नियम पालन करने की प्रधानता थी। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, प्रेम तो था, लेकिन धर्म पालन की प्रधानता थी, इसलिए वो हिचकिचाए थे बोलने में। भीम में बल की प्रधानता थी, नकुल में भी एक विद्या थी, दोनों अपनी अपनी विद्याएं थी, नकुल सुंदर थे, वसुदेव सहदेव जो थे वो भविष्य देख लेते थे, तो वहां थोड़ी उनकी प्रधानता थी। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि अर्जुन टोटल कृष्ण के ही शरणागत थे, उनकी प्रधानता कृष्ण थे, ना कि धर्म। ये ऊंची चीज है जन, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण सभी धर्मों से परे हैं। इसलिए जब उन्होंने भगवान ने कर्ण को बोला शूट हिम, अर्जुन ने कोई क्वेश्चन नहीं किया था। अरे ये तो अनर्थ है, ये तो अधर्म है, रथ के नीचे पहिया धसा हुआ है, भगवान कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, कृष्ण जो बोला बस वो करना है, खत्म। इसको बोलते हैं शास्त्र बुद्धि। जब युधिष्ठिर महाराज को बोला तो वो झूठ बोलने में सब कुछ आ रहे थे। सोचना चाहिए था यार, भगवान भगवान साक्षात जो कृष्ण साक्षात धर्म के प्रतिनिधि, वो बोल रहे हैं झूठ बोलो तो झूठ बोलो, भगवान जो बोले वही धर्म है बस। ये बात अर्जुन को पता थी। इसको बोलते हैं शरणागति। कभी कभी ऐसे आदेश आते हैं परीक्षा लेने के लिए जीवन में। जैसे कि हुआ था ना एक बार, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा का कौन था, किसको पकड़ा था? हाँ, अश्वत्थामा को ही पकड़ा था। दो लोगों को पकड़ा था, जयद्रथ को और अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को जब पांचों सोचे बच्चों को मार दिया था, तो अर्जुन क्रोध में भगे तो उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ के लाके लाया कि वो उसकी गर्दन काटने वाले थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये द्रौपदी का दोषी है, इसने द्रौपदी के बच्चों को मारा है, द्रौपदी जो बोलेगी वो करूंगा। जैसे द्रौपदी के सामने लेके द्रौपदी रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो। अरे तुम्हारे 5 जिंदा सोते बच्चों को मारा है इसने, अधर्म किया है, तो क्या हुआ, छोड़ दो, ये गुरु, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारे गुरु के समान है। ऐसे तर्क दिए थे द्रौपदी देवी ने, इसको छोड़ दो। लेकिन दूसरी तरफ जो थे, भीम बोले नहीं, इसको जान से मार दो, छोड़ो मत। कृष्ण बोले इसे जान से मार दो, नहीं, भीम बोले कि इसको जो है जान से मार दो, छोड़ना नहीं है, रहम के काबिल नहीं है, आतताई है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर बोले द्रौपदी सही बोल रही है, अब द्रौपदी का दोषी है, द्रौपदी मना कर रही है, क्षमा कर दो तो क्षमा कर दो। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर एक तरफ से क्षमा कर दो, और भीम बोल रहे थे इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाए। अब भगवान बीच में मजे ले रहे थे, क्या किया? अर्जुन भगवान की तरफ देख रहा है, अभी मैं क्या करूं, ये धर्म संकट आ गया। अगर नहीं मारता हूं तो भीम भैया, बड़े भैया नाराज हो जाएंगे, और अगर मार दूंगा तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी नाखुश हो जाएंगी। अब क्या किया जाए, अब क्या करें? तो जीवन में ये बात समझना चाहिए कि हम लोग इस दुनिया में कभी भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है।
मतलब वो हमारे लिए संभव नहीं है। या कभी कभी लोग होते हैं, मैं सब लोगों को खुश करके रखूंगा, सबको प्रसन्न करूंगा, नहीं कर सकते आप। वो केवल केवल वो कृष्ण ही कर सकते हैं। वो एम्पावरमेंट हमको भगवान ने दी ही नहीं है। पांडवों के पास भी एम्पावरमेंट नहीं थी। उनके भी विरोध में लोग थे, उनकी भी निंदा करने वाले लोग थे। तो सबको एक समय में एक साथ खुश करने की शक्ति केवल कृष्ण में है। क्या करें, अर्जुन देख रहा परेशान है, फिर भगवान ने हल्का सा इशारा किया, इस तरह से मारो कि मर भी जाए और मरे भी नहीं, दोनों की बात रह जाए। द्रौपदी देवी युधिष्ठिर महाराज की बात रही, भीम की बात भी रही और मेरी बात, भगवान भी चाहते थे कि ये मरे। तो फिर उसने बुद्धि लगाई अर्जुन ने। तो बुद्धि कहाँ से आई, कृष्ण ने दी। तो उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा की, उसके सर के बाल काट दिए थे, उसकी मणि निकाल ली थी। हाँ, अर्जुन ने मणि निकाल ली थी उसके सर की। अभी खून बह रहा था और सब बाल बाल भी काट दिए थे, आधे बाल काट दिए थे। तो किसी क्षत्रियो में नियम होता है कि यदि मान लो किसी क्षत्रियो को आप मारो नहीं और उसकी इंसल्ट करके छोड़ दो, तो वो मरा हुआ माना जाता है, मरने से ही बदतर माना जाता है। उस तरह वो जिंदा भी बच गया था और उसे मार भी दिया, क्योंकि वो जहां पर भी जाएगा सब, अश्वत्थामा फेमस था, मणि कहाँ गई इसकी। अब वो जहाँ जाकर मणि गायब हो गई तो बहुत बड़ी अपमान है अश्वत्थामा के लिए। तो मरेगी ही समान है, ऐसा था। तो अर्जुन के सारे गुण थे, इतने सारे गुण थे, इसलिए बोल रहे हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, चारों भाई युद्ध में खड़े थे, मगर समर्पण की प्रश्न किसने उठाया, अर्जुन ने उठाया था युद्ध के पहले ही। बाकी लोगों ने नहीं उठाया। अर्जुन ने बोला मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा शिष्य हूं, कृपा मुझे स्वीकार कीजिए। देखो दुनिया को बताना चाहते हैं कि अपना रण क्षेत्र आप शरणागति से ही जीतोगे कृष्ण की। आपके अपने सिद्धांत, आपका धर्म ज्ञान, आपका भगवत ज्ञान, सभी बढ़कर कृष्ण की शरण है। ये बात अर्जुन ने स्टेब्लिश कर दी, इसलिए भगवान बोल रहे हैं पांडवों में अर्जुन हूँ। ठीक है ना। अर्जुन की भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे इन पांचों में जो भगवान का उपकरण बनने को तैयार थे, तत्पर थे। उपकरण मतलब अब जैसा आप नचाओगे वैसा नाचूंगा। अब मेरा खुद का अपना कोई अहंकार, खुद की मेरी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं है आपके सामने, मेरी तपस्या का। जैसे कि एक बार इस्कॉन के एक स्वामी थे प्रभुपाद जी, चतुर्मास चल रहा था, प्रभुपाद जी सबको केक बांट रहे थे। तब परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज आए, प्रभुपाद ने उनको दिया तो बोले, मना कर दिया उन्होंने, बोला नहीं नहीं मेरा चतुर्मास चल रहा है। प्रभुपाद जी को गुस्सा का, प्रभुपाद जी बोला, मैं बोल रहा हूँ खाओ तुरंत, सारा लाभ तुम्हें इसी से मिल जाएगा, केक से, चतुर्मास जो तुम करोगे। खाया उन्होंने फिर। इससे बोलते हैं कि कृष्ण का आदेश सबसे सर्वोपरि है, भक्ति से भी ऊपर है, शास्त्र से भी ऊपर है। उस समय कृष्ण जो आदेश देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो चल पाना इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन ने प्रमाण दिया कि श्रेष्ठ कर्म इस दुनिया में क्या है, जो भगवान के निर्देशन में हो। अर्जुन ने केवल बोला नहीं है, करके दिखाया है। इसलिए भगवान बोले पांडवों मैं अर्जुन हूँ, ये बात बोली उन्होंने। हालांकि पांडव अपने आप में श्रेष्ठ हैं, पांडवों में श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन। ये बात थी। फिर बोल रहे हैं क्या, मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। तो आप लोग जानते हो व्यासदेव कौन है, जिन्होंने वेदों की रचना नहीं करी है, व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया है। कभी भक्त सोचते वेदों की रचना करी, रचना शब्द यूज करते हैं, नहीं, वेदों की रचना नहीं होती कभी, तो भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, भगवान ने रचना करी। उनको संकलन मतलब कंपाइलेशन, चीजें वहां बिखरी थी, उनको ला के अच्छे से जमा के रख दिया है, एक लाइब्रेरी में रख दिया है, वैसा किया है। तो वेदों का संकलन किया और पुराणों महाभारत का भी संकलन किया उन्होंने, इस तरह से किया। तो अगर आप देखो लोक कल्याण की दृष्टि से, अगर आप देखो तो ऋषि मुनि बहुत है, व्यासदेव का ही नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लोक कल्याण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर यदि किसी ने काम किया है, ज्ञान का वितरण किया है, तो व्यासदेव है। तो भगवत ज्ञान को लोक कल्याण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर वितरण करने में कौन है, सर्वोच्च मुनि कौन है, तो वो व्यासदेव। इसलिए भगवान ने व्यासदेव का नाम लिया है। उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया, खत्म, पूरी मानवता का कल्याण है, सदियों सदियों तक के लिए, युगों युगों तक का काम कर दिया। भाई इसे पढ़ो, अपना जीवन सफल बनाओ, इसे पढ़ो, जीवन सफल बनाओ, ऐसा काम किया उन्होंने। तो हमें समझना चाहिए व्यास जैसे कि ईश्वर केवल ज्ञान का विषय नहीं है। कभी कभी लोग, ज्ञानी लोग ये गलतियां करते हैं, ईश्वर को ज्ञान का विषय बनाते हैं, हम भी बनाते हैं।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण केवल ज्ञान का विषय नहीं है, तो उस ज्ञान का स्रोत भी है। उस ज्ञान का वितरण करने वाले भी कृष्ण हैं, उस ज्ञान की व्यवस्था करने वाले भी कृष्ण हैं, सब कुछ कृष्ण है। कई लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर को ज्ञान का विषय बनाते हैं लेकिन स्रोत नहीं मानते, ये व्यवस्था करने वाला नहीं मानते, वो खुद को स्वयं मान लेते हैं। ये भक्त हमारा सिद्धांत नहीं है, सब कुछ कृष्ण है। बनाने वाले भी, स्रोत भी वही है, व्यवस्था करने वाले भी वही है। जैसे मैं चर्चा की थी ना चतुर्श्लोकी भगवत गीता में, मकड़ी का उदाहरण दिया था कि मकड़ी मुंह से जाला बनाती है, वापस खुद ही अंदर लेती है, सब कुछ मकड़ी करती है। वैसे ही भगवान है, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो व्यास देव ने सबसे बड़ी मानवता का परिचय दिया एक्चुअली में। कितना परोपकार करो, दूसरों का हित करो, दूसरों का ध्यान रखो, तो सबसे श्रेष्ठ किसने किया? व्यास देव ने किया है। क्योंकि उन्होंने वैदिक ज्ञान उपलब्ध करा दिया पूरे मानव समाज को। मानवता का सबसे बड़ा कार्य व्यास देव ने किया। सबसे बड़ा कार्य है लोगों को भगवत ज्ञान देना। इससे बड़ा परोपकार दुनिया में है ही नहीं। एक्चुअली भगवत ज्ञान देना भी नहीं, सबसे बड़ा परोपकार है लोगों को शास्त्र से जोड़ देना, समझा देना। क्योंकि यह आपने कर दिया तो फिर उससे फिर आपकी जरूरत नहीं, फिर वो खुद ब खुद सब कर लेगा। ये होना चाहिए एक्चुअली में। ये काम है काउंसलर का, ये काम है गुरु का, कि सामने वालों को शास्त्र से जोड़ दो। जब वो जुड़ जाए, आप अलग, अब वो खुद अपना कृष्ण उसके बीच में चलता रहेगा, वो कनेक्टेड हो गया वो। लेकिन लोग शास्त्र को हटा के खुद से जोड़ते हैं बस। इसलिए वो खुद भी आगे नहीं बढ़ पाते, ना नीचे वाले आगे बढ़ पाते हैं। नीचे वाले तो खैर अंधभक्त होते हैं, विवेक उनमें होता ही नहीं, तो क्या समझेंगे इन चीजों को। तो ये काम व्यास देव ने किया है। ये रहे शास्त्र, ये रहे तुम, मैं बना के अलग हट गया। आप लोग पढ़ो, समझो, करो। समझ में नहीं आएगा, दो चार लोग साधु हैं, उनसे बोलो, उनका संग करो, उनसे समझ लो। ये सही क्यों? मुझे वासुदेव ने क्या इसलिए बोल रहे हैं कि वासुदेव है भगवान की विभूति माना है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा मानवता का कार्य किया है। फिर महान विचारकों में उष्णा हूं मैं। उष्णा कौन है, कौन बताएगा? किसको पता है उष्णा से क्या अर्थ है? यस सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, कृष्ण जी शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे। बहुत बढ़िया। उष्णा जो है वो शुक्राचार्य जी का नाम है। तो उष्णा जी या शुक्राचार्य जी कौन थे? असुरों के गुरु थे। तो उनका नाम क्यों बोला गया? उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी एक, कि शुक्राचार्य जी नीति में, काव्य में, मंत्र उच्चारण में और राज्य के अर्थशास्त्र में अद्वितीय थे वो। अर्थ कैसे लाना है, क्या करना है, अर्थ का मैनेजमेंट कैसे करना है, नीतियां बनाना है, काव्य कविताएं करना, मंत्र उच्चारण, बहुत अद्वितीय थे, अद्वितीय थे। ऐसा था कि उनके पास संजीवनी विद्या के महान ज्ञाता थे यहाँ। मतलब वो मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकते थे। और बलि महाराज को उन्होंने जिंदा किया था। बलि महाराज मर गए थे युद्ध में देवताओं से, उन्होंने दोबारा उनके अंदर प्राण फूंक दिए थे। ये कला केवल शुक्राचार्य जी में थी। ये तो देवता के गुरु इनमें भी नहीं थी, बृहस्पति में भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया है। संजीवनी विद्या के महान ज्ञाता, नीति में पारंगत, अद्भुत थे वो। तो एक तो ये बात, इनका नाम इसलिए लिया गया, ये दिखाने के लिए कि प्रतिभा, बुद्धि और नीति बिना किसी पक्षपात के ईश्वर से ही आती है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि देवता के गुरु बृहस्पति भी हैं, अन्य विचारक भी हुए। कवि, कवि का मतलब केवल कविता रचने वाला नहीं होता। कविता मतलब विचार करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, चीजों को गहराई से समझने वाला, अध्ययन करने वाला होया हुआ है वो, उसको बोलते हैं विचारक। अंदर ही अंदर जा रहा है वो, ऐसा क्यों है, वैसा को गहराई से खोज रहा है चीजों को। तो भगवान ने देवताओं, असुरों के गुरु का ही नाम क्यों लिया? देवता का गुरु का नाम ले सकते थे, किसी और एक गुरु, एक से एक ऋषि संत हुए भारतीय परंपरा में, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया? वो थोड़ा सोच के बताना चाहेगा? तो ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उनकी विभूति केवल देवताओं में नहीं है, उनकी विभूति जो है वो असुरों में भी है। तो भगवान पक्षपात रहित है। कोई नहीं बोलेगा भगवान पक्षपात करके वासुदेव का नाम ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने असुरों का भी नाम लिया है। क्योंकि देखो बात सिद्धांत की है, बात अगर गुण की है,
बात ज्ञान की है, तब वह भगवान पक्षपात नहीं करेंगे कौन सुर है और कौन असुर है। प्रहलाद महाराज की रक्षा करी कि नहीं करी? वृत्रासुर को इतना बड़ा सुरकुल में जन्म लिया उन्होंने, देवताओं तक को मारा पीटा खूब उन्होंने, तो ये भगवान ने उनका पक्ष लिया कि नहीं लिया? क्योंकि उनके पास भक्ति थी। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, बात अगर गुणों की आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया कहीं नौकरी निकलनी हो, मंत्री का लड़का है तो मंत्री अपने लड़कों को ले लेगा, भले उसमें योग्यता नहीं हो। पक्षपात नहीं है। अगर सामने वाला मेरे बेटे से ज्यादा योग्य है, आप आ जाइए, ये बात। तो भगवान ने ये बताया कि पक्षपात नहीं करते, इससे पता चलता है। तो वंश या समाज की बात करें तो भगवान बोलते हैं मैं वासुदेव हूँ। कर्म और वीरता भक्ति की बात करें तो अर्जुन हूं मैं। ज्ञान और शास्त्र की बात करें तो व्यासदेव हूँ। और बुद्धि और नीति की बात करें तो मैं उष्णा हूँ। इस बात को भगवान बोल रहे हैं, इस बात को भगवान बता रहे हैं। वासुदेव का नाम भी भगवान ने इसलिए भी लगे, वासुदेव गृहस्थ जीवन में तो बहुत आदर्श गृहस्थ जीवन जिया था वासुदेव जी ने, बहुत आदर्श। पर डे वो दान करते थे, हमेशा उनका नियम देखिए, आप आगे पढ़ोगे 16वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म दान ही बताया गया है। तो वासुदेव जी रोज दान करते थे, उनकी लाइन ही लगी रहती थी। बाहर से लोग आते थे, ब्राह्मण आ रहे हैं, सब दान मांगते थे, वो दान करते थे। वैष्णव वंश में थे, वो वैश्य थे, खूब दान करते थे वो। तो इस प्रकार ये चारों चीजों जो है, गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ धर्म का धर्म में व्यासदेव वासुदेव, शरणागति में अर्जुन, ज्ञान में व्यासदेव, और बुद्धि में बुद्धि में उष्णा, यानी वो जो है भगवान सुखदेव। भगवान बोल रहे हैं चारों का मूल मैं हूँ, चारों का मूल मैं हूँ। जीवन में, दान में, कर्म में, ज्ञान और बुद्धि, सबका मूल मैं ही हूँ। तो खासतौर से विचारकों में अगर उष्णा की बात करें तो भगवान ने विशेष रूप से जो है उनका नाम लिया शुक्राचार्य जी का, क्योंकि शुक्राचार्य के अंदर कवि नीति की नीति में बहुत महान थे वो, नीतियां बनाने में। राजनीति में नीतियां बनाई जाती है ना, उसमें बहुत महान थे वो, बहुत चिंतन करते थे वो। जैसे मान लो शतरंज का खेल होता है, तो शतरंज में जो खिलाड़ी कौन जीतता है, जो नीति बनाने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, कैसे रणनीति बनानी है, मैं ये चाल चलूंगा तो अगला आदमी क्या चाल चलेगा। शतरंज के ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी चाल चलने से पहले, अभी दोनों पार्टी सामने बैठी हुई है, किसने चाल नहीं चली है, लेकिन जो बिल्कुल विचारक होगा, वो पूरा विचार कर लेगा कि अगर मैं ये चाल चलूंगा तो अगला वाला क्या चाल चलेगा, फिर मैं क्या चाल चलूंगा, फिर वो क्या चाल चलेगा, फिर ये क्या चाल चलेगा, और मैं हार जाऊंगा। इतना गणना कर लेते थे। अभी गेम चालू नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं विचारक। फिर इसके बाद वो पहली चाल चलते थे और गेम जीत जाते थे तुरंत, बहुत जल्दी। ऐसा होता था। इसको बोलते हैं गहन विचार। वो शुक्राचार्य थे, रणनीति में बहुत माहिर थे, गजब की उनमें बल बुद्धि का बल था, जबरदस्त था। तो फिर उन्होंने नारद मुनि का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि भगवान यहाँ भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये समझाता हूँ कि हमेशा जब आप चीज़ों को समझो तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान या शास्त्र कौन सी बात किस संदर्भ में कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। जब भक्ति की बात करते तो नारद मुनि का नाम लेते हैं, जो लिया उन्होंने। यहाँ भगवान भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान रणनीति की बात कर रहे हैं, विचारक की बात कर रहे हैं। रणनीति बनाने में कौन दक्ष होता है, ये बात है। शुक्राचार्य जी की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी, दूरदर्शी थे वो। शुक्राचार्य असुरों के गुरु होते हुए भी बुद्धि, नीति और काव्य में अतुलनीय है, ऐसा कृष्णाचार्य ठाकुर बोलते हैं। कि हालांकि के असुरों के गुरु थे वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि, नीति और काव्य में बहुत अतुलनीय थे वो, इसलिए कृष्ण ने उनको अपना विभूति बताया। तो भगवान ने उसका शुक्राचार्य का नाम क्यों लिया? इस बात को बताने के लिए कि प्रतिभा चाहे किसी के भी पक्ष में हो, चाहे वो सुर या असुर हो, अच्छा या बुरा हो, उसका मूल स्रोत तो मैं ही हूँ। मूल स्रोत तो मैं हूँ। अब वो उसका दुरुपयोग कर रहा है वो अलग बात है। ऐसा है। तो चारों का हमने आलोचना कर ली। अब आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, पहला पहला पैराग्राफ पढ़िए। शायद दूसरा पैराग्राफ रागिनी कश्यप जी पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से, चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम है और इस प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों को श्वास, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश है जो भी अंश पृथ्वी की कृत अंश कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, तो पहले श्लोक में भगवान ने केवल प्रभुपाद जी ने वासुदेव को एक्सप्लेन किया है। अभी आगे देखते हैं। यस रागिनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अंततः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों में वैदिक ज्ञान में पटु, विद्वानों में व्यास, सबके लिए वह अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। अंततः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सब हमने चर्चा कर ली। फिर से बता रहा हूँ क्यों शुक्राचार्य जी का नाम लिया, क्योंकि भगवान ने बताना चाह रहे थे कि भगवान पक्षपाती नहीं है। प्रतिभा हर जगह है। प्रतिभा की बात होगी तो ऐसा नहीं कि चलो असुर का गुरु तो उसका नाम मत लो, ऐसा नहीं है। प्रतिभा है ना, प्रतिभा वो कोई भी हो। श्लोक क्रमांक 38, ठीक है। पद्मावती वृंदा माता जी, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़िएगा। फिर पैराग्राफ छोटा है, अच्छा आप ही पढ़ हाँ लीजिएगा। प्रभु। दंडोदमहतास्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हाँ जी, एक मिनट है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, मेरा कुछ कर रहा हूँ, एक मिनट में चालू करता हूँ। हाँ जी, जी क्या बोल रहे हैं भगवान? दंडो दमयातास्मि, दंडो दमयातास्मि। हम्म, तो क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि जब दंड देना हो, कब देना हो? जब समाज में भ्रष्टाचार फैल गया हो, अराजकता फैल गई हो, अत्याचारी लोग हैं जो, तो उनका दमन करने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। सबसे बढ़िया साधन क्या है? दंड देना। साम दाम दंड भेद, एक चार नीति होती है ना। तो जब दंड दिया जाता है, तो दंड मैं हूँ। तो दंड में हूँ, अरे ऐसा कैसे? भगवान तो प्रेम करने वाली वस्तु है। सब लोग तो ये बोलते हैं भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान तो बोलते हैं मैं तो दंड देता हूँ, ऐसा कैसा? तो दंड का मतलब है कि ऐसा साधन जो अधर्म को नियंत्रित करे, ऐसी सजा जो पापियों का नाश करे। तो उनको कैसे रोका जाएगा? दंड से ही तो रोका जाएगा ना, दंड से ही रोका जाएगा उसको। तो धर्म को, धर्म की स्थापना करने के लिए जो सजा, जो जो क्रिया की जाती है,
जो दंड दिया था वो मैं हूं, ये बोला जा रहा है। अधर्म अधर्म का नाश करने के लिए, या अधर्मियों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए जो दंड दिया था, वो दंड भी मेरी विभूति, क्योंकि उससे धर्म की स्थापना हो रही है। ये बात है। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान ने किसका दमन किया? कंस का किया। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 44वां अध्याय। कंस क्या कर रहा था? निरंतर साधुओं की हत्या करना, साधुओं को तड़पाना, बच्चों की हत्या करना, धर्म का धर्म का दोहन करना, अधर्मियों को बढ़ाना, जो पाप कार्य कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, जो धर्म कर रहे हैं उनको अत्याचार करना, ये सब करते थे। तो भगवान ने उसे भरी सभा में सार्वजनिक रूप से दंड दिया था। तो वो दंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दंड जो दिया गया, इसको समझिए, ये निजी प्रतिशोध नहीं है। तभी लोग निजी प्रतिशोध करते हैं ना, नहीं। ये जो कृष्ण ने राजनीतिक दंड दिया है, नैतिक दंड है। कंस को मारना जरूरी था, इसलिए भगवान ने उसे दंड दिया, ना कि निजी प्रतिशोध के लिए दिया है। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं, जब सार्वजनिक हित के लिए, समाज के लिए, मानवता के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी को दंड दे रहे हो, तो वो जायज है और वो देना चाहिए। क्योंकि सारे समाज में वो हाहाकार मचा रहा है। इससे जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, वो बलवान हो जाएंगे, और जो शरीफ लोग हैं, जो भगवत भक्ति करना चाहते हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो हतोत्साहित होंगे, उनका विनाश होगा। दंड देना जरूरी है उनको। तो देखिए, अगर अच्छी चीज बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने दंड दिया लोगों को, तो कैसे दिया? उनको मार के दिया। बराबर है। कंस को मारा, वृंदावन में कितने सारे राक्षसों को मारा। हाँ, ये बात सही कि उन्हें हथियार नहीं उठाए, हाथों से ही मारा, मगर मारा। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जिन्होंने भी असुरों को दंड दिया, लेकिन न हथियार उठाए, न हाथों से मारा, बल्कि क्या किया? उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। क्या नाम है उस अवतार का? अवतार नहीं, अवतार तो गलत शब्द है। खुद अवतार ही है। यस, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। हाँ, चेतन महाप्रभु की ऐसी विशेषता थी कि उन्होंने किसी को नहीं मारा, उनका हृदय परिवर्तित किया है। और प्रवृत्त किया दूर की बात है, बदले में उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। सोचो, जगाई मदाई को, वैष्णवों की हत्या करने वाले वैष्णव नित्यानंद प्रभु को मारा, भगवान ने बदले में कृष्ण प्रेम दिया। तो ये भगवान का बहुत बड़ा हथियार रहा। हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान ने पूरा अपना प्रेम डाल दिया, राधा रानी का भाव डला है उसमें। बस सवाल ये कि हमको उसको सही से, सही मूड में, सही चेतना में करना आना चाहिए। और उसको करने का सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है अध्ययन करना। पहले कथा रुचि आती है, बाद में नाम रुचि आती है। मैं नहीं बोल रहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, बिना कथा रुचि के कोई सोच रहा मुझ में नाम रुचि आ गई तो इल्यूजन है, माया है। पहले कथा रुचि आएगी, फिर नाम रुचि आएगी, ऐसा होता है। खैर, तो भगवान जब दंड की बात कर रहे हैं, तो वो धर्म को लिए गए दंड की बात कर रहे हैं, निजी प्रतिशोध नहीं है। इसको हाईलाइट कर लेना आप, निजी प्रतिशोध की बात नहीं हो रही है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? नीतिर अस्मि जिगीषिताम। देखिए, कभी युद्ध करना होता है ना, नीति बनानी पड़ती है। और युद्ध का मतलब जरूरी नहीं कि युद्ध क्षेत्र का युद्ध हो। कभी कभी लोगों को ऑफिस में युद्ध युद्ध चलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स। घर में युद्ध चलता है, परिवार में युद्ध चलता है, फैमिली पॉलिटिक्स। साइश्वर जी को अनुभव होगा लगता है फैमिली पॉलिटिक्स का। है कि नहीं? फिर इसके बाद फ्रेंड्स में पॉलिटिक्स चलती है, फिर भक्तों में भी पॉलिटिक्स चलती है। तो जो पॉलिटिक्स खेला है, तो उसमें रणनीति बनाई जाती है, रणनीति। तब तो काम बनेगा। अर्जुन ने भी भगवान में युद्ध करने से पहले क्या बोला? भगवान, ये मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। क्यों? अर्जुन को नीति बनानी थी। तो नीति बनाने के लिए जरूरी है कि सामने वाले की ताकत का भी अनुमान पता हो। बुद्धिमान आदमी नीति बनाने से पहले सामने वाले की शक्ति और बल का आकलन करता है। इसलिए अर्जुन गए थे सेना और उभय और मध्य। नीतिस्मि नीतिस्मि जिशिगन मौनम च। अरे, ये दूसरी क्लास कौन दे रहा है भाई? एक और क्लास चल रही है क्या? वो कौन दे रहा है? हैं? पता नहीं चला कौन थे। चलो बढ़िया, अच्छी बात है।
मुझे हरिवाणी माता जी बोल रहे थे, वो उन्होंने कुछ बता रहे थे नीति के बारे में। अच्छा, तो आप कौन बोल रहे हैं? नरेश्वरी इंद्रायणी देवीदास जी। तो आप भी वहीं पर हरे आप? कृष्ण। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, फाइन फाइन, ठीक है। हरे हम कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी, ठीक है, आप वापस। मैं नहीं अटेंड कर सकी, क्षमा चाहती हूँ प्रभु। अब मंदिर में आ गई हूँ। बढ़िया, बहुत इस्कॉन अच्छा, मंदिर। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए, आराम से क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, नीति, नीति में नीति चिकित्साम, तो देखिए, नीति। नीति किसको बोला जाता है? अभी कल जिक्र किया था किसी ने शायद, काल्य वन का। तो काल्य वन को यह वरदान था कि उसको, उसे जो भी युद्ध करेगा उसे युद्ध में मार नहीं सकता। ये काल्य वन ने वरदान लिया था, जो ही मेरे से युद्ध करेगा वो मुझे मार नहीं पाएगा, उल्टा मैं उसको मारूंगा, तो अजय है काल्य वन। तो यहाँ पर नीति लगाई जाती है। तो भगवान ने क्या नीति लगाई कि देखो, इससे सीधा युद्ध करके तो उसे जीता नहीं जा सकता। लेकिन फरमान फिर भगवान ने सीधा युद्ध ना करके नीति से काल्य वन पर विजय प्राप्त कर ली थी। कैसे करी आपको पता होगा। मुचकुंद महाराज सो रहे थे और मुचकुंद महाराज निंद्रा में थे, तो उनको भी ये वरदान था, जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वो, जैसे उसको देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं नीति, इसको बोला जाता है नीति। हम वैसे तो ऐसा मार नहीं सकते, दूसरे तरीके से मार दो। लेकिन अब भगवान ने गलत काम नहीं किया, क्योंकि भगवान ने की जो नीति थी, रणनीति, इसको बोलते हैं, नीति बोले रणनीति बोलो, ये भगवान की धर्म सम्मत रणनीति थी। इसलिए सब काम भगवान को ही करने देना चाहिए, हम बद्ध जीव नहीं कर सकते, भले हम कितनी भक्ति कर ले, क्योंकि हमारे अंदर वो शुद्धता भी नहीं है, वो शुद्धता है ही नहीं। हम बस चीज़ों को समझ सकते हैं कि भगवान कौन सी बात कहाँ करो, भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भगवान ये सब काम आप ही कर सकते हो। तो देखिए, भगवान में शक्ति थी, ऐसा नहीं कि भगवान में शक्ति नहीं थी, सर्वशक्तिमान प्रभु बोलते हैं हम, फिर भी उन्हें रणनीति का प्रयोग करके जिगीषाम कर दिया, मरवा दिया उनको। इसको बोलते हैं नीति। तो नीति क्या है? वो नीति मैं हूँ, ये बात थी। अब आपको नीति समझ में आ गई होगी। नीति रश्मि जिगीषाम, ये नीति खेली थी कब? पितामह भीष्म के सामने खेली, कल डॉक्टर नीता बोल रही थी, उसको बोलते हैं नीति, ठीक है ना। नीति बुलाई गई। भीष्म पितामह तो अजय है, कैसे मारोगे उनको? वो तो वरदान लेके बैठे हैं ना, इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप कैसे मारोगे? आप, कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भगवान ने अर्जुन को भेजा था, वो गए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पितामह भीष्म विजयी भव। भगवान ने पहले ही बोला था, तुम जब जाओगे तो पितामह भीष्म तुम्हें आशीर्वाद देंगे विजयी भव का। तो तुम तुरंत पूछने लगे मेरी विजय कैसे होगी? आपने आशीर्वाद तो दे दिया, आप तो अटल हो, मेरी विजय तो हो नहीं सकती, फिर आप आशीर्वाद कैसे लगेगा? या तो गड़बड़ है आपकी आशीर्वाद देने में, आपके मंतव्य में। ये सब उनको उकसाया। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी एक कमजोरी है। फिर उन्होंने शिखंडी का बताया कि यदि कोई वैसी स्त्री को मेरे सामने ला दोगे तो मेरा मेरा प्रणय के मन पे हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर कोई तो फिर मुझ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो अर्जुन ने आके भगवान को बताया, फिर भगवान शिखंडी को लेकर आए। इसको बोलते हैं रणनीति बनाना। देखिए, सब भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो, उनका मोटिव 100% प्योर है, किसी व्यक्तिगत निजी लाभ के लिए नहीं है, ना उनके लाभ के लिए है, ना उनके परिजनों उनके मित्रों के लाभ के लिए। वो संपूर्ण मानवता के समाज के लिए लाभप्रद है। वो संपूर्ण मानवता का लाभ केवल कृष्ण सोच सकते हो, और कोई नहीं सोच सकता, संभव ही नहीं है। भगवान तो 84 लाख योनियों का लाभ सोचते हैं, कौन कर सकता है? वो भगवान, ये बात है, ये रणनीति, ठीक है। अब है मौन, ढांटन, ये सबसे रिलेटिव चीज है हम लोगों के लिए। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। आप में से कितने लोगों को मौन रहना पसंद है? हाथ उठाए। साइंसफर जी पक्का होंगे, मैं जानता था, 100% जानता था। देखूं कौन कौन है मौन वाले, जिनको मौन रहना पसंद रहता है। अरे कहाँ है? हम्म, कांता रानी माता जी, अच्छा, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु, सुनीता, श्री कृष्ण वाणी माता जी का नाम कैसे आ गया इसमें? रीना जी, सुमा बासक, आदि माधव, अनुराधा। ओह, ये तो कुछ नाम मुझे संदिग्ध लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। किन लोगों को बोलना बहुत पसंद है? अब वो हाथ उठाएं। किन लोगों को बोलना बहुत पसंद है? भैया, बिना बोले हमसे रहा नहीं जाएगा, हमें तो बोलना ही है। जितेंद्र ऋषि प्रभु, आप दोनों जगह कैसे हाथ उठा रहे हो? बोलने में भी उठा रहे हो, मौन में भी उठा रहे हो, ऐसा कैसा? कुछ लोग होते हैं जिनको बोल नहीं बोलेंगे तो उनको हालत खराब हो जाएगी,
उनको चाहिए कोई बोलने वाला सामने। उनका सामने वाला नहीं बोलेगा तो वो विचलित हो जाएंगे। हम्म, चलो बढ़िया है, गुड। तो देखिए अब आप लोगों को मौन का पावर बताते हैं, मौन किसे बोला जाता है। भगवान ने क्यों मौन को बोला, भगवान ने क्यों नहीं बोला कि ज्यादा बोलने वालों में मैं हूं, जो बहुत ज्यादा बोलता है वो मेरी विभूति है। ऐसा भगवान ने नहीं बोला। क्या बोला, मौन। मौनम च वास्मि गुह्यताम्। तो देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, बुद्धिमान, अगर भक्तों की भी बात करें, तो मैं कई बार अपने भक्तों को बोलता रहता हूँ कि देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज का आप रिप्लाई दो। कभी कभी कहा था हमें किसने कड़वे वचन बोले, कुछ भी बोलने लग जाते तुरंत, हमने भी आपसे बता बोला तो बोला कैसे। हर चीज का हम रिवेंज लेना चाहते हैं, हर चीज का नहीं लिया था, नहीं लेना चाहिए। कभी कभी मौन भी रहना चाहिए, तो उसके लिए विवेक चाहिए। आप हमेशा मौन रहोगे तो लोग आपको उल्लू समझ लेंगे, और आप हमेशा जवाब दोगे, विद्रोह करोगे, तो आप पे कोई बात नहीं मानेगा। अरे ऐसे ही ठप्पा लग जाएगा आपको, पर ये सही है। तो मौन जो होता है, मौन भी अपने आप में एक भगवान की शक्ति होता है। अगर वो धर्म के लिए उपयोग किया जा रहा है, अगर वो भगवत भक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो जो आदमी बुद्धिमान होता है उसको इतनी बुद्धि होती है कि मुझे कब मौन रहना है और कब बोलना है। मुझे जब बोलना है तो मुझे कितना बोलना है, ये बहुत सा कैलकुलेटिव रहता है। जैसे मैं कॉर्पोरेट से निकला हूँ भक्ति में आने के पहले, तो कॉर्पोरेट में आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई कार्य करना है, कोई सेवा है, तो अगर आप उतना बोल रहे हो जितना बोलने की आवश्यकता है, तो आपको आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, तो फिर आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा। और कोई कार्य है, कोई सेवा है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, कोई संवाद करना है, किसी को कोई चीज समझाना है, किसी प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप जितना बोलना चाहिए उससे कम बोल रहे हो, तो आपको उल्लू समझा जाएगा कि मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं है। तो कारपोरेट में क्या होता है, जो आदमी जितना आवश्यक हो उतना ही बोलता है, उससे लोग डरते हैं कि नहीं ये खतरनाक है बाबा, ये बुद्धिमान है। तो वैसे ही मौन जो है रहने का अर्थ है, वो व्यक्ति को पता होना चाहिए कब मौन रहना है और कब बोलना है। और अगर हम ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते तो बेहतर ये मौन ही रहा जाए। ये एक मौन का एक पहलू है। मौन का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आप मौन रहो तो उसको सहमति माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कितने लोग चाहते हैं हम कल से क्लास हम शाम के 4 से 6 करें या 4 से 5 करें। अभी 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोगों ने बोला करो, या 40 लोगों ने बोला करो। 40 लोगों ने बोला नहीं, 4 से 5 नहीं करना है। 10 लोगों ने कोई तीसरा टाइम दे दिया, और 10 लोग केवल मौन है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि इनकी सहमति है, वोटिंग में जो जीतेंगे उनकी सहमति मानी जाएगी। मौन में अगर आप नहीं बोल रहे हो तो सहमति भी मानी जाती है। इसलिए सब चीज़ों को समझना पड़ता है, कब मौन रहना है, कब बोलना है। अभी जैसे मान लो कि पितामह भीष्म द्रौपदी चीरहरण की सभा ले हम, तो वहां पर जब चीरहरण हुआ तो वहां तो सब मौन थे। भीष्मदेव मौन, द्रोण मौन, द्रोणाचार्य, वो लोग मौन थे, वो लोग मौन रहे। तो अगर मौन का तीसरा पहलू भी यही है कि अगर आप, हाँ, अगर सब लोग आपको पसंद करते हैं तो मतलब साफ है कि आप उस जगह भी नहीं बोलते जहां बोलना चाहिए। तो मौन रहना भी अपने आप में कला है। जैसे भीष्मदेव मौन रहे वो, इसलिए उनको, उनके कार्य को सराहना नहीं गई, उनको वहां विद्रोह करना था, ये बात थी। लेकिन कृष्ण भी मौन रहे, क्या भगवान कृष्ण को दिख नहीं रहा था? भगवान तो अंतर्यामी, आप ही तो लोग बोलते हो कृष्ण लोग सबके हृदय में रहते हैं, भक्तों के हृदय में साक्षात कृष्ण रहते हैं। तो द्रौपदी देवी के टाइम भगवान जरूरी कि इंतजार करें, पहले ही आ जाते? क्यों इतनी 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 कड़वे वचन उन्हें सहने पड़े? ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान कृष्ण मौन रहे? क्योंकि तब तक द्रौपदी देवी ने पूर्ण शरणागति नहीं ली थी, और भगवान उस एपिसोड के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे कि मैं आपकी मदद करने को हमेशा तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको पूर्ण शरणागति देनी होगी, हृदय से वो पुकार निकालनी होगी, बिल्कुल मेरी शरणागति, और कहीं आपको विश्वास ना हो, ना अपने धन पर, ना अपने रूप पर, ना अपने ज्ञान पर, ना अपने रिश्तेदारों पर, ना अपने प्रियजनों पर, ना दोस्तों पर, ओनली मी। उसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति। तो भगवान मौन रहे वो। तो ईश्वर तब तक मौन रहते हैं जब तक कि जीव अपना अहंकार त्याग कर उनको पुकारता नहीं है।
देखो दोनों का मौन में कितना अंतर है। तुष पिता का मौन अधर्म कहलाया, लेकिन भगवान का मौन धर्म कहलाया। ये भगवान दुनिया को शिक्षा दे रहे थे कि जब तक आप अहम नहीं त्याग दो, तब तक आप शरणागति नहीं ले सकते। पूर्ण ले सकते हो शरणागति, ये पूर्ण शरणागति की बात हो रही है। 100%। वो अहंकार पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए, तब अपने में अब खुद के बल पर जरा भी विश्वास ना हो, बस करना है क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, उसको बोलते हैं मौन। तो ऐसा मौन गुही मौन होता है। इसलिए बोल रहे रहस्यों में मैं मौन हूँ, मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो लोग ज्यादातर मौन रहते हैं ना, उससे दुनिया डरती भी है। क्योंकि रहस्यमय आदमी, भाई पता नहीं इसके अंदर क्या रखा है, इसके पेट में क्या बात दबी है, हमारी कोई कमजोरी पता है उसको, तो फिर तो लोग जरा उससे बच के रहते हैं, ज्यादा उसको परेशान नहीं करते हैं। तो ये मौन है, रहस्यमय में मौन हूँ। तो मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा मौन रहना वो भी गलत है। बोलना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बोलते रहना, हर बात पे बोलते रहना, वो भी गलत है। तो हम कृष्ण भक्तों को संतुलन में रहना चाहिए। कब मौन रहना वहाँ मौन रहें, कब जो है बोलना है वहाँ बोलना आना चाहिए। उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, गीता की अच्छी पकड़ चाहिए, और फिर साधु गुरु साथ भगवान की कृपा चाहिए। इन सब की याचना करनी चाहिए, भगवान वैसी बुद्धि दो, वैसा विवेक दो। कभी कभी मौन रहना बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, पत्नी पति से बोलती है, अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो जी। अरे पति तो बराबर बोल रहा है, मगर आप सुन नहीं रही है जी। एक बार एक जोक है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। पति ने उसकी तरफ देखा, उसने फिर से बोला, अरे तुम मुझे तो क्यों देख रहे हो, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। पति फिर उदास में देख उसे देखे जा रहा है, कुछ बोल नहीं सकता वो। उसे फिर हिलाया, अरे भाई मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बहरे हो क्या। पति फिर देख रहा है, पति तो बोल रहा है परेशानी सबसे बड़ी क्या है सामने, मगर आप नहीं समझ रहे हो। ये मैं जोक के रूप में बोल रहा हूँ, इसको मैं जोक की दृष्टि से बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी मौन रहना भी बोलने से ज्यादा भारी होता है। बोलने का उतना प्रभाव नहीं होगा जितना प्रभाव मौन रहने का होता है। अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ये अप्लाई किया है, और मैं सफल भी हो गया। आज सवेरे 6 बजे मैसेज आ गया। कोई व्यक्ति बड़ा परेशान था, प्रभु जी कुछ बोले, वो तरह तरह से मुझे प्रोवोक कर रहे थे कुछ बोलने के लिए, और मैं समझ रहा था कि ये मेरे से क्या, क्यों क्यों ये निकलवाना चाह रहे। तो मैंने एक तीसरा आंसर दिया उनको, ऐसा आंसर दिया उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं ऐसा आंसर उनको दूंगा। तब मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। जैसे पहले मैं चुप था, एकदम बोल ही नहीं रहा था मैं, लेकिन मुझे पता अभी रेडी नहीं है, जब मैं बोलूंगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी हम लोग भक्त लोग हम लोग आपस में गलतियां करते हैं, और फिर हम पूछते हैं मेरी गलती क्या है, वो तो बताओ। अरे आपको पता है आपकी गलती क्या है। हरे कृष्णा। एक एक सेकंड है। तो किसी से कोई मान लो भक्त है, और भक्त से कुछ ब्लंडर हो गया, और भक्त भी जो है उनको अवॉइड कर रहा है। अभी भक्त उससे पूछ रहा, तुम्हें मेरी गलती क्या है तो बताओ। अरे आपको भी गलती पता है भाई, और वो क्यों नहीं बोल रहे, पता कर मैं बोलूंगा तो वाद विवाद और बढ़ जाएगा। अगर इनको अपनी गलती पता होगी तो खुद बोल देंगे, रियलाइज कर लेंगे और माफी मांग लेंगे। तो अहंकार के कारण भी कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। तो मौन जो है उस जगह बहुत काम करता है। सामने वालों को अपनी बात कहने के लिए जरूरी नहीं कि हर बात बोला जाए, हर बार पलटा जाए। तो मौन का उपयोग कैसे करना, कहाँ करना, उसके लिए थोड़ा सा बुद्धि, विवेक, कृपा, बहुत कुछ चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं वो रहस्य में मैं मौन हूँ। और फिर क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम ज्ञान बतामाहम, कि ज्ञान बुद्धि मानो मैं ज्ञान में हूँ। तो ज्ञान मतलब क्या, वही आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे बनाना है, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय का ज्ञान, इसके बोलते हैं ज्ञान। ये वास्तविक बुद्धि है। तो वो उसमें भी कृष्ण है, कैसे है, भगवान ने जो बोला आज तक हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। युद्ध भूमि में तो अर्जुन शोक मोह और अज्ञान से ग्रसित हो गए थे ना, तब कृष्ण ने उनका शोक मोह और अज्ञान कैसे दूर किया, यही भगवत गीता देकर। तो भगवान केवल उपदेश ही नहीं है, बल्कि ज्ञान भी है, ज्ञान का स्वरूप प्राकट्य है वो। इसलिए कहते हैं कृष्ण की ज्ञान में हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग ही तो, बुद्धिमान लोग ही तो ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, सब लोग थोड़ी ग्रहण कर पाते हैं। तो ये बात है। तो भगवान ने कहा दंड, दंड कौन सा, अधर्मियों का नाश जो दंड किया जाता है,
वो मैं हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं? विजय हूँ, विजय के आकांक्षी होते हैं, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूँ। तो पांडवों ने नीति बनाई। क्या नीति बनाई पांडवों ने? केवल एक नीति बनाई थी, खास और अर्जुन ने, जो कृष्ण बोलेंगे बस वो करना है। अगर युद्ध जीतना है अगर, तो अपने खुद के अनुभवों पर, अपने खुद के पूर्वानुभवों पर, अपने खुद के विचारों को त्याग देना। देखिए भक्ति में बहुत बड़ी बाधा एक है, बहुत बड़ी बाधा थी। भक्ति कर लेते हैं, सुबह उठ लेते हैं, माला जाप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आदमी, लेकिन वो एक चीज का त्याग, लोग त्याग भी करते हैं। देखो सारे त्याग बाहरी हैं वो। आपने कपड़े, महंगे कपड़े पहनना छोड़ दिए, आप सस्ते जीवन जी रहे हो, सादा जीवन, उच्च विचार जी रहे हो, वो सब बाहरी है, आंतरिक नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें करना एक तरह से आसान है। कठिन क्या है? अपने खुद के विचारों का त्याग कर देना, वो सबसे कठिन है। जब तक व्यक्ति खुद के विचारों का, खुद की सोच का त्याग ना कर कर गीता के विचार ग्रहण नहीं करता, एक्चुअली में वो अहंकारी ही माना जाता है। वो शरणागत तो है, लेकिन पूर्ण शरणागत नहीं हो सकता। इसीलिए जब बो डाउन करते हैं, बो डाउन का मतलब ही यही है। हम पांचंग प्रणाम करते हैं ना भगवान के सामने या वैष्णव के सामने, उसका मतलब ही यही है कि आज से जो कुछ मैंने दुनिया में सीखा, जो कुछ मेरे पूर्व अनुभव थे, जो कुछ मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान था, वो सब कचरा मैं निकाल के आपके चरणों में रखता हूँ, और फिर हम मुंडी ऊपर उठाते हैं। अब आप जो बोलते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इसको बोलते हैं प्रणाम। बोलते हैं ना पांचांग प्रणाम, उसका मतलब ये है एक्चुअली में, ये उसकी स्पिरिट उस पांचांग प्रणाम की। वो हम लोग तो कल क्या बोलते हैं उसको, योगासन की तरह कर लेते हैं, खटाक से देखा प्रणाम कर लिया, भगवान के सामने गया, वैष्णव में तो बड़े खुश। और कसरत करी है आपने वो, बस बॉडी बनेगी, थोड़ी रीढ़ में, रीढ़ वाली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, थोड़ी गर्दन वर्दन ठीक हो जाएगी, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए वो सबसे कठिन काम है अपने विचारों का त्याग करना, मैं बता रहा हूँ। हम लोग एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो हमारे कुछ पूर्व अनुभव है, तो हम कितनी भी गीता पढ़ लें, कितना भी समझ, लेकिन जब वरिष्ठ भक्त में कुछ बोल रहे हो तो हम ग्रहण नहीं करते उसको, क्योंकि हमारा विश्वास उनकी बात में ना होकर इधर है, इधर चला गया है। तो दो चीज होती है, या तो व्यक्ति अंध भक्ति करता है, कोई भी जो बोलेगा उसको मान लेगा, विचार विवेक नहीं लगाएगा, अंध भक्ति। ये प्रभु जी शुद्ध भक्त है, ये माता जी शुद्ध भक्त है, मतलब उनका भजन कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है कि वो है भी कि नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोल दिया बस वही शास्त्र ऐसा मानते, वो होती है अंध भक्ति। जो अनन्य भक्ति करते हैं वो अपने विचारों का त्याग करते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक होता है, बुद्धि होती है, उन्हें चीजों का आकलन करना आता है, जांच परखना आता है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति के जो 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 ये जो प्रवचन दे रहे हैं, या जो सिद्धांत दे रहे हैं, या जो ये जो कह रहे हैं, उसको कैसे जांचा जाए। उनको विवेक होता है। विवेक आ गया, उन्होंने शास्त्रों में देखा, अरे तुरंत में ताकत आती, तुरंत में विचार त्याग देते हैं। विचारों का त्याग केवल आचार्यों की टीकाओं से ही हो सकता है, एक ईमानदार साधक के लिए, क्योंकि उनसे बड़ी कोई सुप्रीम अथॉरिटी ही नहीं है। आचार्य बोलते हैं तुरंत मान लिया जाएगा, तुरंत। तो सबसे बड़ा यही त्याग है, जो त्याग है ज्ञानी मतलब विवेक, अपने विचारों का त्याग करना। तो वही जो है, उस पर विजय पाना बड़ी चीज है। फिर क्या है? मौन। कई जगह पर हमें तटस्थ होना पड़ता है, बोले कि नहीं बोले, तो कभी कभी मौन भी बहुत भयानक काम करता है। तो जैसे कि द्रौपदी के केस में भगवान ने शिक्षा दी, तो वो मौन है। फिर बुद्धिमानों में ज्ञान ने, भगवत गीता मैंने बोली, इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं कुल मिला के कि अभी देखो कृष्ण बोलते हैं मैं दंड हूं, तो दंड क्रूरता नहीं है वो कृष्ण की, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए किया गया है। और नीति, जो नीति करी, जैसे कि कलम चर्चा कर रहे थे वो छल है क्या, तो वह श्लोक में क्लैरिटी आ गई। शिखंडी को सामने लाया पितामह भीष्म के, वो छल नहीं था, वो नीति थी, क्योंकि धर्म के लिए किया जा रहा है। अश्वत्थामा के सामने सूर्य ग्रहण, वो क्या नाम, जयद्रथ के लिए सूर्य ग्रहण लाया भगवान ने, तो वो छल नहीं था, वो नीति थी। ठीक है ना? जब काल्यवन को मारा, वो छल नहीं था, वो नीति थी। लेकिन जो शकुनी ने किया, जो दुर्योधन ने किया, वो छल था, भगवान की तरफ से नीति थी वो। भगवान ने कर्ण को मारा, वो छल नहीं है, वो नीति थी। लेकिन इन सारे कौरवों ने अभिमन्यु को मारा, वो छल था, वो नीति नहीं थी। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से इसको नोट कर लेना एकदम, कि छल और नीति में क्या अंतर है। लोग बोलते हैं ना, आज तक लोग कृष्ण को गाली बकते हैं, कर्ण को मरवा दिया क्योंकि अर्जुन, भगवान ने भाई भतीजा बात किया था। अरे कर्ण तो असुर कुल में जन्म लिया था भाई, उसको तो मरना ही था। वो अलग टॉपिक हो जाएगा, खैर। तो ये सारी बातें हैं जिनकी हम चर्चा की है। तो मौन की बात करें, आखिरी में मौन में करके मैं अंत करता हूँ। तो मौन के लाभ भी बहुत होते हैं, अगर आप मौन रहो।
साईश्वरी जी बड़े ध्यान से सुनेंगी इनको, क्योंकि वो मौन रहती है। मौन रहना पसंद करती है। तो देखो, मौन अगर धर्म के युक्त है तो मौन के बहुत लाभ होते हैं। अगर वो धर्म के युक्त है, जैसे हमारे विवेक की रक्षा होती है। मतलब देखो, कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी हर बार सत्य बोलना आवश्यक नहीं होता। कब? धर्म की रक्षा के लिए। अगर आपको धर्म की स्थापना करनी, जरूरी नहीं हर बार सत्य बोलो। यही बात भगवान युधिष्ठिर महाराज को रण क्षेत्र में समझाना चाहते थे। हर बार सत्य बोलना जरूरी नहीं है। धर्म सबसे बढ़ के, तुम्हारे सत्य से बढ़ के धर्म है, ये मुद्दा है। ऋषि महाराज का था नहीं, सत्य बोलना ही धर्म है। अरे है, एक उससे बड़ा एक और धर्म है, धर्म की स्थापना करना। उसके लिए सत्य बोलना ही पड़ा तो बोल दो। इसीलिए भगवान राम ने ये सिखाया कि खुद मर्यादा में कैसे रहो। फिर कृष्ण आए, उन्होंने क्या सिखाया? दूसरों को कैसे मर्यादा में रखना है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगला युग कलयुग आने वाला है। कलयुग के लोग बड़े खुरापाती हैं। कलयुग के लोग स्वभाव से अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, सेल्फ ऑब्जर्वर, स्वार्थी, मौका परस्त, अवसरवादी गुण होंगे इनमें। तो उनको भी मर्यादा में रखना आना चाहिए मेरे भक्त को। और कभी कभी मौन जो है बुद्धि को परिपक्व करता है। मौन की गुण ये भी होता है कि मौन हमारी बुद्धि को, विवेक को, हमारे शास्त्र अध्ययन को परिपक्व करता है। और अनावश्यक अनावश्यक बोलना बुद्धि का क्षय करती है। ये देखिए बारीक पॉइंट है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर एक क्लास हो जाएगी। लेकिन मोटी मोटी बात समझिए कि मौन, अगर आप अनावश्यक बोल रहे हो तो आपकी बुद्धि का क्षय होगा। इसलिए उतना बोलो जितनी जरूरत है, उससे बुद्धि परिपक्व होती है। विवेक जो है, हमारा विवेक है ना, वो तेज होता है, क्योंकि हम चिंतन करके, विचार करके बोल रहे हैं। बोलना मना नहीं है, बिना विचार किए बोलना मना है, इसको समझो आप। तो बुद्धिमान लोग पहले मौन रहते तो क्या करते हैं? मनन विचार करते हैं। मैं बात बोलूंगा ये कितनी सही है, कितनी गलत है। मैं बोलूंगा तो अगला आदमी मुझसे का प्रश्न पूछेगा, फिर मेरे पास उसका क्या उत्तर होगा, वो पूरी गणना कर लेंगे। फिर जब बोलते हैं, जैसे कि महाराज राहु जड़ भरत पूरा जिंदगी नहीं बोले, और जब उन्होंने बोला है तो उनका एक शब्द हीरे के समान था, मोती के समान था। तुरंत वो जो राजा थे उनका हृदय बदल गया, चरणों में गिर पड़े। बाबा को बहुत, मैं पागल जिसे मैं समझ रहा था, पागल नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। तो सेल्फलाइज सोल है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है। इसलिए बुद्धि चाहिए, कब बोलना है, कैसे बोलना है। कुल मिला के बोलना मना नहीं है, इसको समझ लीजिए। बोलने का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं अनावश्यक बोलने का विरोध कर रहा हूं। अनावश्यक मत बोलो, नहीं तो आपकी बात कितनी भी महत्वपूर्ण होगी, दुनिया वाले उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये बात है। और मौन से कई बार रक्षा भी होती है हमारी से। मौन मौन क्या होता है कई बार, जिस प्रकार कभी भी कभी क्या होता है, ये वाद विवाद होता है और आप अगर बोल दोगे तो अग्नि में घी के डालने के समान होता है। तो कई बार मौन रहो तो जो जो परिवार में कलह चल रही है, या किसी संगठन में, किसी समाज में कुछ चल रहा है, कोई राजनीति चल रही है, तो कभी मौन रहना भी उपयुक्त होता है। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप देखो, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया नेगेटिव, तुरंत वो लोग नया विरोध में लाते हैं। ये भैया मेरे बारे में ये कमेंट किया, फिर बस वो 10 से बातें बोलेंगे। वो ये नहीं समझ रहे कि तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बुद्धिमान लोग भी बैठोगे, उनके नजर में आप मूर्ख नंबर 1 हो, क्योंकि आप उसके तरह से कमेंट से हिल गए। आपकी पर्सनालिटी में ग्रेविटी नहीं है, एक गंभीरता नहीं कि छोटे मोटे ऐसे कमेंट पर नजरअंदाज कर दिया था। मौन रहना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। ये बात होती है। इससे क्या होता है, आदमी की एक ग्रेविटी बनी रहती है मौन रहने से। और सबसे बड़ी बात, मौन जो है आत्मशक्ति का संचार करती है। हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, वाणी की शक्ति बढ़ती है। वो शक्ति हम ध्यान में अच्छे से लगा सकते हैं, जप में अच्छे से लगा सकते हैं। करके देखो इसको आप। अनावश्यक बोलना बंद, हमारी शक्ति लिमिटेड है बोलने की, लेकिन आप उस शक्ति का मौन रहोगे तो जो शक्ति बची उसका मेडिटेट करने में लगा सकते हो, भागवत श्रवण में लगा सकते हो, बोलने में लगा सकते हो। मेरे साथ कभी मेरे बोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मेरी शक्ति लिमिटेड बची। मुझे पता मेरे पास ज़्यादा शक्ति नहीं बची, मुझे सिर्फ भजन में, मेडिटेशन में लगाना है। तब बोलो प्रभु जी बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। तो फिर मेडिटेट हो जाता हूँ, फिर मुझे पता है कि मेरी 90% शक्ति खत्म हो चुकी है, अब 10% बची है बस, तो उसको मुझे अच्छी सेवा में लगाना है। ऐसे होता है, ये मौन के फायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मौन की हानि भी होती है, जब आपको पता नहीं हो मौन कहाँ रहना है। जैसा कि कहीं अन्याय हो रहा है और आप चुप हो एकदम, गाय माता को डंडों से मारा जा रहा है और आप चुप हो, वो गलत है। वहां आपको विरोध करना है, कैसे भी करो, मगर करो। जैसे भीष्म का मौन रहना, द्रोणाचार्य का मौन रहना अधर्म का कारण बना उस सभा में।
मौन रहने से कभी कभी अन्याय को बल मिल जाता है, अपराधी मजबूत हो जाते हैं। ऑफिस में आप लोग काम करते हो, है ना, तो कार्यस्थल पर कोई चीज गलत है और आप मौन हो रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। भक्तों के समाज में भी ऐसा होता है। कभी कोई प्रवक्ता ठीक से नहीं बोल रहा है, भक्त लोग बोलेंगे नहीं नहीं मत बोलो, अपराध हो जाएगा। मतलब शर्म की बात है, आप इतने साल से भक्ति करो, आपको भी अपनी बात बोलने ही नहीं आ रहा है कि अपनी बात किस तरीके से करनी, कि आप अपनी बात भी कह दो और अपराध भी ना हो। मतलब शर्म की बात है कि आपको कल अपनी चिंता, दूसरे के हित की चिंता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शोषण होता है, तो वहां मौन नहीं रहना चाहिए। वहां मौन रहोगे तो हानि होगी आपकी, वजह से कई लोगों का नुकसान होगा वहां पर। उसका कर्म भी आएगा, वो आपको आएगा, 100% आएगा। ये वहां मौन रहे, आपको बोलना चाहिए था नहीं प्रभु जी ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी तकलीफ हो, हाँ बोलना अच्छे से चाहिए, इस तरीके से बोलो कि अपराध ना हो, लेकिन बोलना जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि बोलो मत। किसी भक्त से कंसल्ट, वही बोला रहे मत बोलो अपराध है, मतलब वो भक्त में भी बुद्धि नहीं थी, इसका मतलब वही है, किससे में बोलना है किससे में नहीं बोलना, उसके लिए विवेक चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को सत्य पता नहीं होता है और हम चुप रहते हैं, मौन हो गए, तो आपका मौन हाँ 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 में गिना जाएगा। मौन को अगर आप कुछ ओपिनियन नहीं दे रहे हो तो ये माना जाएगा कि सहमति है, ये नियम है शास्त्र का, नीति शास्त्र का नियम है। आपसे बोला आप गुलाब जामुन खाओगे क्या, आप मौन हो, तो ये माना है कि आप गुलाब जामुन खाना चाहते हो, तो आपने ना नहीं बोला है। ठीक है ना। या मान लो आपसे कोई बोले कि आपको क्लास में जाना है और आप मौन हो एकदम, तो ये माना जाएगा कि आपको क्लास में जाना है। आप बोले पिकनिक चलना और आप मौन हो, क्योंकि आप इसलिए नहीं बोलोगे सामने वालों के सामने मेरी पोल खुल जाएगी, लेकिन माना ये जगह कि आप पिकनिक जाना चाहते थे। तो कभी कभी असत्य चीजों में मौन रहना भी अच्छा नहीं है, उससे हमारी भक्ति में बाधा आती है, आत्मा को चोट पहुंचाता है। और दूसरी तरफ कभी सत्य को जाने बिना बोल देना वो भी गलत है, वही बाधा बनता है। तो सारांश निष्कर्ष ये है कि मौन तब तक कृष्ण है जब तक कि वो धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जाए। ये मोटी बात समझो आप। मौन कब तक कृष्ण है बोले ना, कि मौन मैं हूं, जब तक धर्म की रक्षा के लिए अगर आप मौन हो जब जब तक आप धर्म की रक्षा के लिए या अधर्म के लिए, अधर्म के सामने अगर आप मौन हो तो फिर वो कृष्ण नहीं है। तो अधर्म का कार्य हो रहा है और आप वहां मौन बैठे हुए हो, तो फिर वो कृष्ण नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए अगर बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, ये मौन है। तो भगवान ने इस प्रकार चारों विभूतियां बताई। दंड, अब आज के परीक्षा में अगर हम लेंगे तो जैसे कानून की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, अनुशासन के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वो करनी चाहिए, तो वो दंड कृष्ण है। सही बात है, नियम तोड़ने पर दंड मिलना चाहिए समाज की रक्षा के लिए। कोई चोर है, दंड देना है उसको, जैसे समाज में लोग चोरी बढ़ा देंगे। इस तरह एनीवे बहुत सारी चीजें हैं। हरे कृष्णा। समय हो गया है, कोई प्रश्न किसी का? ओ, सोमा माता जी ने पहले हाथ उठा रखा, बोलिए सोमा माता जी। प्रभु जी मेरे से दो बात है। पहला कि जी। ये मौन टॉपिक मेरे लिए बहुत ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ प्रभु जी। मैं जब शादी होके आई थी तो मेरे हस्बैंड उतना हमसे बात नहीं करते हैं और लोगों से बहुत बात करते हैं। एक मिनट तो एक वो मिनट सुनिए, बहुत ज्यादा पर्सनल हो तो शेयर मत कीजिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आप ये सोच के बोलिएगा, ठीक है? अब बोलिए। पर्सनल नहीं है। तो हाँ वो हाँ। बोले चुप रहेंगे तो समझ लेना कि हाँ हमने ओके। तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रभु जी कि वो चुप रह जाते हैं किसी बात पे, तो हम अपने हिसाब से अंदाज लगा के वो काम कर लेते हैं। तो फिर वो बोलते ऐसा क्यों, कि आप ही तो बोले थे कि चुप रहने, समझ लेना हाँ। तो इसका कभी कभी फायदा हम उठाए हैं प्रभु जी। और दो और दूसरी बात ये कि प्रभु जी वो गोपियों का वस्त्र चोरी जो है वो क्या बोलेंगे, चोरी बोलेंगे, छलिया बोलेंगे या नीति बोलेंगे? तीनों नहीं बोलेंगे। वो एक तो क्या बोलेंगे वो प्रभु जी? एक वो एक वो एक ट्रांसेंडेंटल लव है, वो अद्भुत अच्छा। लव है वो। ठीक है ना, वो अच्छा। अलग है, वो रास पंचअध्यायी कभी पढ़ेंगे हम तब बात करेंगे, वो इस तीनों में नहीं, वो अलग ही चीज है एकदम, वो सबसे भी ऊपर है वो। अच्छा। हाँ, वो तीनों, वो भगवान का गोपी के प्रति अद्भुत अद्भुत प्रेम है वो, केवल प्रेम है वो, केवल भगवान ने गोपियों को प्रसन्न करने के लिए किया है। वो टॉपिक ही अलग है एकदम, उसको मत छेड़िए यहाँ पर, वो इससे अलग अच्छा। टॉपिक है वो, ठीक है? हाँ ओके। हाँ। तो रही बात पहले बात की, तो वो सही हो, आप गलत नहीं हो। मौनम मतलब अब आप बोल सकते हो, हमें पता चल चुका है कि अगर आप मौन हो तो सहमति ही माना जाएगा। पितामह जी भीष्म जी नहीं बोले
तो सहमति ही माना गया, क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया, गुरु द्रोण नहीं बोले तो सहमति ही माना गया, है कि नहीं? ये बात है। ठीक है, ठीक। संतुष्ट? जी प्रभु जी, जी प्रभु। ओके ठीक, धन्यवाद। और क्या है, दूसरा कौन है? और ढांटड़ा, द क्वीन ऑफ हरियाणा, धर्मधारिणी माता जी, बोलिए। अरे आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही है क्या धर्मधारिणी हरे माता जी? कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आपको सादर दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। कैसे हो आप? प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी में खुद ही भगवान की सारी सब चीज, सारी वस्तुएं भगवान की, फिर चोर क्यों बोलते हैं उसको? भगवान की चीज है, भगवान दे रहे तो उसको चोर बोल रहे हैं। चोर कौन बोल रहा है लेकिन उसको? उसमें बोलते हैं ना कि माखन चोर। हाँ माखन चोर कौन बोल रहे हैं उसको? माखन चोर बोल रहे हैं या चोर बोल रहे हैं? दोनों में अंतर हो गया ना। माखन चोर वो कौन बोल रहे हैं? बोलते हैं ना, सभी कहते हैं ना भाई भगवान माखन चोरी करते हैं। उसमें पुस्तकों में भी आता है। नहीं तो बोलने वाले कौन है, भक्त है कि अभक्त है? हाँ, ये ध्यान नहीं है प्रभु जी, उसमें किसने हाँ बोला है ये। यही मुद्दा है। अब आप सोचो, अब आप इसका उत्तर दिए, अगर मान लो भक्त बोल रहे हैं माखन चोर, तो उसमें आपको क्या गलत लग रहा है? जी। कुछ गलत लग रहा है? हम्म। एक जी बेटा है, प्रभु जी। एक बेटा है, मम्मी ने रसगुल्ले बनाए, बेटा चुपचाप गया चूल्हे से, मम्मी ने गुलाब जामुन बना के खा लिए उसने, मम्मी कान पर पकड़ पड़ गई, चोर है ये। तो उसमें कुछ गलत है क्या? वो तो प्रेम है उसका माँ के प्रति, है कि नहीं है? जी प्रभु जी। और रहा बात, अगर अभक्त बोल रहा है तो अभक्त तो बोलेगा ही, क्योंकि वो जी। भगवान का खुशी प्रसन्नता सहन ही नहीं कर सकता, मुझे तो दोष दिखेगा इसमें, है कि नहीं? जी प्रभु जी। भक्त तो गुणगान करते हैं, माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन घनश्याम, रे भक्त तो बड़े खुश हैं, अरे भगवान ने माखन चोरी लीला करी है, भक्त कितने प्यार से सुनते हैं, कितना उनको आनंद आता है, क्योंकि जानते हैं कि भगवान तो ये चोरी है, भगवान को जरूरत ही नहीं है, भगवान तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए लीला रच रहे हैं, भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा है उसमें। मैया हाँ, मेरी, ऐसे हुए कि गोपियां जब उनको यशोदा माता जी को बोलने जाती थी, लेकिन बाद में वे उनको मना कर देती थी ना कि इसको पिटाई मत कर रहे, ये मत हाँ करना, वो हाँ करना। हाँ हाँ। तो जी प्रभु जी। हाँ। तो उसमें आपको क्या आपत्ति है, इसमें आपका क्या पॉइंट है? अब ये अभी ध्यान में आई नहीं ये बात मुझे। हाँ हाँ अच्छा, अभी समझ गए ना। हम लोग तो जी बोलेंगे, प्रभु। ये हमारे लिए तो गर्व की बात है, हम तो गुणगान, हम उनको माखन चोर चोर बोल के भगवत धाम चले जाएंगे, ये जो भगवान की निंदा कर रहे हैं और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है भगवान, जी इसलिए प्रभु। बोलते हैं भगवान भक्ता माम भी जाना थी, मेरी लीलाओं को समझना है, पहले भक्त बनो, पहले शरणागति लो, अपने विचारों को त्यागो, ये भगवान की कंडीशन है, क्योंकि समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, जी प्रभु। ठीक है ओके, प्रभु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट? नहीं तो फिर हम यहीं पे अंत करते हैं आज की कक्षा का। कितना 7:33 हो गया, तो थोड़ी कक्षा आगे बढ़ी जाती है मेरे से। ठीक है, क्या है भाई? अरे यस जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु, ऋषिकेश गोविंद प्रभु, और सॉरी जितेंद्र ऋषिकेश, यस प्रभु। हरे कृष्णा पूजा प्रभु जी, जैसे ये आज जो मतलब हम जिस अभी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे आप चैतन्य महाप्रभु जी जिससे दूसरे का हृदय को परिवर्तन किए, जो है प्रेम पूर्वक, और कृष्ण भगवान की जो लीला है जिस तरीके से उन्होंने बल छल का भी प्रयोग किया, तो हम अभी के परिवेश में हमें जो है किस चीज को अप्लाई करना चाहिए प्रभु जी? चैतन्य महाप्रभु जी के जो है अनुगत होना चाहिए, हृदय को परिवर्तन करना चाहिए, या कृष्ण की तरह जो है हमें जो है उनके तरह जो है हमें अपने आप को करना चाहिए? क्योंकि अभी हमारे सोसाइटी में तो हर तरह के लोग हैं, तो उस तरह के हम कैसे डील करें उनके हाँ साथ? तो इसका कोई अपन कॉमन आंसर नहीं दे सकता मैं, ये तो एक व्यक्तिगत आंसर हो गया है कि आपको किसकी नीति पे चलना है, चैतन्य महाप्रभु की नीति पे चलना है, कि भगवान मार खाते रहो और उसे मार खा प्रेम वाली नीति पे चलना है, या भगवान कृष्ण की नीति पे चलना है, तो इंडिविजुअल हो गया, सबकी अपनी चॉइस है, जिसको चाहो उसको फॉलो करो, तो हम है कि अपने नहीं? मतलब हम किन को फॉलो करें तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं ना होगा प्रभु? क्या? कृष्ण की चीजों को अगर हम अनुगत करके, अगर हम कृष्ण भगवान की तरह अगर हम अपने आप को रिएक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में कोई ऑफेंस तो नहीं होगा? बिल्कुल संभावना पूरी पूरी नहीं, क्योंकि हम कृष्ण तो है नहीं, वो बुद्धि विवेक तो है नहीं,
तो हमारे व्यक्तिगत जी जीवन में यदि कुछ हो रहा है तो हम कंसल्ट करके कर सकते हैं, कोई ऐसा भक्त है जो हमें अच्छा मार्गदर्शन अच्छा दे सकता है, उससे करने के पहले पूछना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? ओके ओके ये बात है, खुद से जी जी करने में खतरा है, हो सकता है हम गलत हो तो फिर, जी ये बात है। जी प्रभु बिल्कुल साधु गुरु शास्त्र की शरण लेकर उनसे चर्चा करके कर सकते हैं, तो उसमें खतरा नहीं है। ठीक है। ओके ओके जी हरे कृष्ण। थैंक यू यस कांता राधारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कमेंट था कि आज की क्लास में इतने अच्छे अच्छे आप बात बोले, तो बहुत अच्छा जानने को मिला। सुन मतलब जो जो क्लियर नहीं था, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत सारे। हाँ प्रभु जी, ये तो इतने अच्छे अच्छे मतलब आप बात है कि जानते ही नहीं थे कभी भी। तो ऐसे सुन के फिर मुझे तो नोट्स नहीं बना पाई, मैं काम कर रही थी संक्रांति है, तो मुझे और एक दिन क्लास सुन के मुझे नोट्स बनाना है। ऐसे याद भी नहीं रहता ना, आज याद है फिर कल भूल जाते हैं वो। सही बात है, सुनते रहिए, लेकिन रिकॉर्डिंग। इतना अच्छे से बात बोले आप। जी प्रभु जी। हाँ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए बोलिए। इतना हाँ जी, वही इतने अच्छे बात बोल रहे हैं कि सब मतलब जानते थे, लेकिन अपने भाषा के रूप में ले नहीं पाते हैं प्रभु जी, वही प्रॉब्लम है। हम जानते हैं, मानते ये कर समझते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बोले उस भाषा के रूप नहीं दे पाते हैं, तो वो रूप मिल जाते हैं हमको आपके माध्यम से। हम्म, हाँ बढ़िया, आप सुन भी सकते हो, लेकिन आप रूप भले ही हिंदी में ना दे पाओ, लेकिन जो आपकी लोकल भाषा है उसमें तो आप दे ही सकते हो, अपनी मदर भाषा में तो। जी प्रभु जी, वो दे पाते हैं। बस बिंदास दो, क्या दिक्कत है? आपके पास लोग हैं, उनको बताओ, आप अच्छे से फिर भी इतने अच्छे तरह से नहीं बोल पाते प्रभु जी, आप कितने अच्छे से बोलते हो, फिर वो सुन के लिख के फिर याद करके हमको बोलना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभ्यास करते करते आ जाएगा, सब आ जी जाएगा। आपका बस एक ही काम में जुड़े रहो, जी प्रभु जी। को नहीं है, इतना ही करना है आपको, बाकी सब हो जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। यस अहिल्या माता जी। किसी को आवाज आ रही? मुझे तो आ नहीं रही है। अहिल्या माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी। ये आप जो बताए ना कि जब नाम में जब रुचि आएगी, जब आप अध्ययन करोगे, और श्रवण श्रवण अध्ययन और कथा रुचि, तो मतलब श्रवण अध्ययन मतलब एक ही है, श्रवण करना अध्ययन करना, या पूछना चाह रही थी। हाँ, श्रवण में अध्ययन अभिभूत होना चाहिए, अध्ययन में श्रवण अभिभूत होना चाहिए। अगर आप पहले श्रवण करो तो जाके अध्ययन करके चेक करो श्रवण किया वो सही था या नहीं था, जांच भी करनी पड़ेगी ना उसकी, तब तो पता चलेगा, नहीं तो अंधभक्ति हो जाएगी। और जब अध्ययन कर ले तो आप अच्छे से, तो फिर आप दूसरों से सुनोगे जो मेरी समझावट थी वो सही थी कि नहीं थी। तो श्रवण में अध्ययन अभिभूत है, अध्ययन में श्रवण अभिभूत है, तब आप तेजी से आगे बढ़ोगे, तब अनर्थ कम होंगे, तेजी से कृष्ण की तरफ चलोगे आप, नहीं तो अंधभक्ति हो जाएगी। और हम अंधभक्ति से अनन्य भक्ति की ओर चल रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आया? आया कि नहीं आया? जी जी प्रभु, हाँ ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस रागिनी कश्यप जी, कहिए, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आपका मौन हरे व्रत कृष्ण टूटेगा। प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। तोड़िए अपना बस मौन व्रत। सब आप वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए कि हम अपनी विवेक शक्ति को उपयोग करके कि कहाँ मौन रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ अन्याय हमें मौन नहीं रहना, बोलना है। बस आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी आपका। और प्रभा जी से प्रार्थना हरे कीजिए, कृष्ण। भगवान से प्रार्थना कीजिए, परंपरा के जितने आचार्य जी, बलदेव विद्याभूषण जी, उनसे अनुनय कीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से अनुनय कीजिए, वो देंगे बुद्धि, वो तो देने को बैठे हैं। कोई भगवान कृष्ण ऐसी स्थिति है तो सुभद्रा वो द्रौपदी चीर हराने वाली, द्रौपदी बुला ही नहीं रही थी, तो भगवान क्या करते? वैसे ही हमारे बलदेव विद्याभूषण तो तैयार बैठे हैं, वो हम उन्हें याद ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनसे प्रार्थना कीजिए, सब काम होगा, समय आने पर सब ठीक कर देंगे। ठीक है, और कोई? रुक्मणी कृष्ण वल्लभ माता जी भला छी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एकदम ভালো আছে। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। चलो ठीक है, अभी अंत करते हैं। प्रणाम प्रभु जी। वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। साथ में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।